नमस्कार, तेज हरियाणा पर घग्गर नदी से जुड़ी अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली जरूरी गुजारिश आपसे, अफवाहों पर ध्यान ना दें और ना ही गलत खबरों को पोस्ट और शेयर करें, बल्कि तेज हरियाणा ग्राउंड जीरो पर रहकर लगातार आपको सही सटीक जानकारी पहुंचा रहा है। सिरसा घग्गर नदी में लगातार पानी का जलस्तर बढ़ रहा है। अब तक खेतों में बनी 150 से ज़्यादा ढाणियाँ डूब गई हैं। एनडीआरएफ की टीमों ने 40 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाला है। रंगोई नाले की पुलिया धंसी है। चंडीगढ़ हाईवे बंद है। 60 किलोमीटर अब पंजाब जाने का सफर है वो बढ़ चुका है। जिले में घग्गर नदी के बढ़ते जलस्तर से हालात अब थोड़े बेकाबू हो गए हैं। हजारों एकड़ फसल जलमग्न हुई, तो वहीं पर रविवार रात्रि को बरनाला रोड स्थित गांव मुसैवाला के पास रंगोई नाले की पुलिया दोनों साइड से धंस गई, जिसकी वजह से सिरसा में आवागमन बाधित हो गया। पंजाब हरियाणा पुलिस ने दोनों साइड से बैरिकेड्स लगा स्टेट हाईवे रोक दिया है, जिसके बाद वाहन चालकों को दिक्कतें पेश आ रही है। वहीं पर लगातार 400 कर्मचारी दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में तटबंधों को मजबूत किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने गांव में स्थिति को संभालने के लिए 400 कर्मचारियों की दिन रात ड्यूटी लगाई है। घग्गर में जलकुंभी को निकालने के लिए 11 पोकलैंड मशीनें लगाई गई हैं। अलग अलग गाँव में 25 जेसीबी की सहायता से तटबंधों पर मिट्टी डाली जा रही है। वहीं पर गांव झंडा खुर्द में सुबह ग्रामीण आमने सामने हो गए थे। गांव के नज़दीक पानी आने के बाद ग्रामीण गांव और खेत बचाने के लिए जद्दोजहद करने लगे। ग्रामीणों द्वारा पानी खेतों की तरफ तोड़ने की जिद पर अड़े और आधे गांव बचाने के लिए इसके लिए पुलिस ने बीच बचाव कर उन लोगों को शांत किया है। जिले के गांव सहारने के पास भी नदी के तटबंध कमजोर हुए। कटाव से पहले ग्रामीण स्थिति भांप गए और मौका संभाल लिया। जेसीबी ट्रैक्टर ट्राली की मदद से 10 घंटे में काबू पाया गया। गांव झंडा खुर्द के बांध टूटने से फसलें जलमग्न हो गई हैं। वहीं पर अपडेट है कि डेरा सच्चा सौदा की शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के 900 सेवादारों ने मोर्चा संभाला है। पनिहारी में कंट्रोल रूम डेरा सच्चा सौदा से ये ट्वीट करने के बाद पूरी जानकारी मिली है। घग्गर नदी के जिले के 49 गांव में बाढ़ का खतरा बना, तो आबादी वाले क्षेत्रों को बचाने के लिए जिला प्रशासन ने सहयोग डेरा सच्चा सौदा से मांगा, जहां पर 900 जवान डेरा सच्चा सौदा के लगाए गए हैं। गांव मुसैवाला, फरमाई कला, बुर्ज करमगढ़, झोंपड़, नागू की, सहारनी, झंडा खुर्द व पनिहारी में अलग अलग टीमें बनाकर लोगों को बचाने में जुटे हैं। सेवादारों ने फरमाई कला में पनिहारी में 8 से 10 फुट पानी में उतरकर लोगों को समान घरों से बाहर निकालने में जुटे हैं। 10 गांव में पानी से घिरी ढानियों के लोगों को भी रेस्क्यू किया गया। पानी में मानव चैन बनाकर किश्ती के सहारे 14 परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। 48,000 क्यूसेक घग्गर का जलस्तर हो गया है। 6 स्थानों पर अभी तक बांध टूटे हैं। खेतों में पानी हुआ है। 24 फीट से ऊपर घग्गर का पानी पहुंचा है। ग्रामीण परेशान अलर्ट पर हैं। गांव मत्तड़ व रंगा के पास घग्गर नदी का जलस्तर बढ़कर 24 फीट हो गया है। नदी के साथ लगते गांव के लोगों को 4 दिन रात से चिंता बनी हुई है। चारों ओर पानी के बीच ढाणियों में फंसे लोगों को समझाकर एनडीआरएफ टीम ने महिलाओं और बच्चों बुजुर्गों को पानी से बाहर सुरक्षित निकाल लिया है। गांव मत्तड़ लहंगेवाला रंगा चक थिराज की ढाणी में लगभग 50 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने जिला प्रशासन रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। और इसी प्रकार नदी आबादी के बीच बांध पर निगरानी कर रहे गांव के लोगों ने बताया कि कभी भी इतना पानी लेकर ऊपर नहीं लेबर आया लेवल और इस बार खतरा बना हुआ है, लेकिन ग्रामीणों ने अपनी निगरानी से सभी बांध मजबूत किए। दरअसल घग्गर का जलस्तर 28,000 क्यूसेक पर पहुंच गया है। यहाँ पर पीछे मात्र 11 किलोमीटर के एरिया में 6 जगह मेन बांध टूटे हैं, जिससे लगभग आधा दर्जन गाँव के खेतों में 4 से 4.5 फीट पानी है वो जमा हो गया है। तो फिलहाल O2 हेड से भी बड़ी अपडेट आपको दे रहा हूं, जहां पर जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। और ये अपडेट भी आपको मैं फटाफट दे रहा हूं कि अब फिलहाल की स्थिति O2 हेड पर क्या बनी हुई है। O2 हेड पर अब 34,500 क्यूसेक पानी आ चुका है और राजस्थान की तरफ 30,500 क्यूसेक पानी चल रहा है। इसके बाद की भी अगर हम अपडेट आपको बताना चाहें, मेरे पास अभी करीब 1 घंटा पहले की रिपोर्ट है, जिसमें O2 पर 34,500 क्यूसेक पानी और राजस्थान की तरफ 30,500 क्यूसेक पानी है वो छोड़ा जा रहा है। घग्गर का बढ़ता जलस्तर खौफ में पूरे इलाके के लोग हैं। गांव से पलायन करने में बनी के लोग टिकरी पहरे पर ग्रामीण बैठे हैं। प्रशासन की ओर से कई गांव में ना सुविधाएं मिलने की भी बात कही जा रही, जहां पर बनी गांव की सरपंच ने कहा है कि उनकी लगातार मांग है कि उनको पोकलैंड दी जाए, जेसीबी दी जाए, लेकिन प्रशासन उनकी बात को नहीं सुन रहा है। अब रानिया हल्के से खबर, जहां पर O2 हेड पर पिछले 3 दिनों से लगभग 30,000 क्यूसेक स्मिक पानी बह रहा है। सोमवार को O2 हेड पर 30,975 क्यूसेक पानी और राजस्थान की तरफ 26,000, जो कि आज बढ़कर 30,000 हो गया है। O2 हेड को लेकर साइफन तक बांधों को पानी छू गया है। 3 दिनों से बांध के साथ लगता पानी ऊपर नीचे हो रहा है। नकोड़ा गांव के बराबर तो लोगों ने घग्गर नदी में अपने खेतों को बचाने के लिए धार के बाहर अलग से बांध बनाए, जिसको लेकर विवाद भी हुआ और प्रशासन से लगातार इलीगल बांधों को तोड़े जाने की मांग लोग कर रहे हैं।
समाज सेवी लोग, ग्रामवासी व ग्राम पंचायती अपने स्तर पर बांधों पर हर प्रकार से सुविधाएं दे रहे हैं। प्रशासन की सुविधाएं नहीं मिलने पर लोगों ने लगातार रोष भी बना हुआ है। कई तटबंधों पर बैठे लोगों को बिजली 3 दिनों से नहीं मिल पाई है। प्रशासन द्वारा उन्हें बिजली मुहैया नहीं करवाएगी। हर रोज अधिकारी व मीडिया के सामने मांगों को लेकर प्रशासन तक पहुंचाया जा रहा है। गांव फिरोजाबाद में घग्गर नदी में लोगों ने अपनी जमीन के चारों ओर धार से बाहर बांधों को बनाए रखने की जिद की। वहां पर विवाद हुआ और जहां पर 2010 में फिरोजाबाद के पास से ही घग्गर नदी टूटी थी, जिससे पूरे क्षेत्र को शोक का साया बना दिया था। हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। मालिकों द्वारा विरोध जताया गया और एक महिला द्वारा जिला सरपंच अध्यक्ष शेखू खेड़ा के सरपंच जसकंत सिंह कंग के साथी को ईंट भी मारी गई है और ये भी घटना कल की रही है। और लगातार बिजली मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर वो दौरा कर रहे हैं। थेड़ी मोर सिंह व गिंदड़ावाली के पास फलडी मोगी से पानी निकलने से हड़कंप मचा था, जिसके बाद वहां पर काबू पा लिया गया। और लगातार ओटू हेड पर घग्गर नदी में जलस्तर की वृद्धि हो रही है। ओटू हेड घग्गर नदी के अंदर बाहर पानी का लेवल बराबर हो गया है, जिसके बाद राजस्थान की ओर जाने वाली पानी के बहाव में कमी आई है। घग्गर नदी अब खतरे से ऊपर बह रही है और लगातार ओटू हेड के सारे गेट खोल दिए गए हैं। 2 गेट कंक्रीट के बने हुए हैं जो कि स्थायी तौर पर बंद हैं। और घग्गर नदी की धार पर आने वाले खेतों में लगे बांध को लेकर किसान अब आमने सामने भी हो रहे हैं, जहां पर प्रशासन से मांग की गई है कि उन बांधों को जल्दी से जल्दी तोड़वाया जाए। सहारनी से तटबंध व नरेल खेड़ा से रंगोई नाला ओवरफ्लो हो गया है। खबर जो कि जहां पर गांव में खाना, स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रभावित हो गई है। और सहारनी में निजडेला खुर्द के लोगों का पलायन लगातार शुरू है। बड़ागुड़ा से खबर, घग्गर नदी में बढ़ते जलस्तर के बाद गांव सहारनी, निजडेला खुर्द, खैरेका, मल्लेवाला, बुढ़ाभाना, कराड़कोट, अहमदपुर सहित अन्य गांव के लोग भय के साए में जी रहे हैं। सहारनी व निजडेला खुर्द से काफ़ी लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। हालांकि अभी भी ऐसी कोई बात नहीं, खतरे की बात नहीं है, लेकिन प्रशासन ने अलर्ट मोड और सतर्क रहने की लोगों को सलाह दी है। बुर्ज करमगंज के चारों ओर भी घग्गर का पानी फैला है। घग्गर में लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। अब तक करीब 10,000 के आसपास जो फसलें जलमग्न हुई है। कई गांव के मुख्य बांध अभी भी सुरक्षित है, वो बताए गए हैं। तो फिलहाल घग्गर से जुड़ी सुबह की यही अपडेट है कि आप सतर्क रहें, गलत अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि कल भी ग्रुपों में हिमाचल के किसी डैम से पानी छोड़े जाने की सूचना जो कि बिल्कुल फेक करार दी गई है और इस तरीके का कुछ भी नहीं है। पीछे से पानी कंट्रोल स्थिति में है, लेकिन हाँ, ओटू हेड पर और सिरसा घग्गर में पानी का स्तर जरूर ऊंचा उठा है। लेकिन सिरसा से डीसी और एसपी लगातार प्रशासनिक जो अमला है वो हर बांध के ऊपर लोगों से टच में है। फिलहाल लोग बहुत सतर्क हैं, हर बांध के ऊपर लोगों की मौजूदगी है और यही दुआ है कि घग्गर शांत हो और इस इलाके के लोगों को राहत मिले।